चटोरी रजनी के बेटे तरण जैन के साथ जो हुआ, क्या उनके माँ बाप को पता है? क्या वो लोग कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि तरण जैन ने जो लास्ट पोस्ट डाली थी, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों डाली ऐसी पोस्ट? जस्ट उसके कुछ घंटों बाद ही तरण जैन के साथ ऐसा हुआ। तो गाइस, बिना स्किप किए लास्ट तक वीडियो देखिएगा। बताती हूँ कि क्या कुछ हुआ था। तरण जैन की इंस्टाग्राम स्टोरी की जो लास्ट पोस्ट थी वो किस तरीके की थी और क्या कुछ किया हुआ था। क्या उनको पहले से अंदेशा हो गया था या उनके साथ होने वाली चीज़ें जो थी उनको पता थी? इनके पेरेंट्स को भी पता है, जो कि अब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कुछ चल रहा है ऑफ कैमरा? तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो मैं फिर से आप सभी के सामने एक रिएक्शन वीडियो लेके आ गई हूँ, जो कि चटोरी रजनी जी के ऊपर है। वैसे तो मैं उनके ऊपर ज़्यादा कोई भी रिएक्शन वीडियो नहीं बनाई हूँ। एक वीडियो बनाई भी थी जो तरण जैन के फेयरवेल का था, जिसमें मैंने छोटा सा क्लिप लगा दिया था। बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे नहीं डालनी है इनके ऊपर वीडियो, नहीं बनानी है। मैंने वो वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। उसके बाद भी मैंने उसे डिलीट कर दिया, प्राइवेट भी नहीं रखा। लेकिन कुछ चीज़ें थी, कुछ तरीके के कमेंट्स मेरे वीडियोस पे आने लगे थे, जिसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, तो प्लीज़ अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे राजवीर भाई के बारे में बात करूँगी। जब राजवीर भाई के साथ ऐसा हुआ था तो उनके जो स्टोरी थी, उनकी जो उनके साथ ये सारी चीज़ें होने के पहले, मतलब एक दिन पहले उन्होंने जो अपने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाला हुआ था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि मैं जा तो रहा हूँ कहीं, पर मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इस तरीके की स्टोरी बहुत सारे लोगों को याद भी होगी कि उनकी इंस्टाग्राम की जो पोस्ट थी वो लास्ट पोस्ट यही थी। उन्होंने अपना फ़ोटो डाला हुआ था, उसके नीचे इस तरीके की चीज़ें लिखी हुई थी कि मैं कहीं जा तो रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। किस किस को याद है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल वही चीज़ें हुई हैं तरण जैन के साथ। तरण जैन ने भी, मतलब जो तरण जैन के साथ ये हादसा हुआ ना, उसके करीब 32 घंटा पहले की उनकी जो इंस्टाग्राम की जो लास्ट पोस्ट थी, स्टोरी थी, वो बिल्कुल इसी तरीके का है। मैं यहाँ लगाऊंगी, आप देखिएगा, थंबनेल के ऊपर भी लगाई हूँ, देखिएगा। तो मेरा सवाल ये है कि क्या कोई इंसान जो होता है, जिसके साथ इस तरीके की घटना होने वाली होती है, तो क्या उसको पहले से ही आभास हो जाता है कि उसके साथ इस तरीके की कुछ चीज़ें होने वाली हैं? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं ऐसे चीज़ें सुने होते हैं कि मतलब कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार होता है, ऐसी चीज़ें होने वाली होती है, फिर वो ठीक होता है तो वो इस तरीके की चीज़ें बोलता है कि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें दिख रही थी, ऐसी चीज़ें हो रही थी करके। कभी कभी होता है ना कि मतलब वो इंसान कहीं गया, जाने से पहले ऐसा सिग्नल मिला था कि उसके साथ ऐसी चीज़ें होगी, हादसा होगा, उसने बताया भी था, पर लोगों को ऐसा अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो इंसान के साथ ऐसा होने वाला है। लेकिन जब वो इंसान चला जाता है, ऐसी चीज़ें हो जाती है, तब ऐसा होता है कि अरे यार, पहले ही उसने सिग्नल दिया हुआ था, काश ऐसा नहीं ऐसा कर दिए होते, काश हम रोक लिए होते। तो इस तरीके की चीज़ें मेरे दिमाग में ऐसे चलने लगी। बहुत सारे कमेंट भी मुझे आने लगी, कई सारे मैंने रिएक्शन वीडियो पे भी देखने लगे कि मतलब इस तरीके की चीज़ें हो रही है, बातें हो रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों से पूछना चाहिए कि क्या सच में ऐसी चीज़ें होती हैं कि कोई कुछ, क्योंकि राजवीर भाई का और तरण जैन का, ये दोनों को मैंने ऐसा जब बहुत डीपली सोचा ना, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे यार, जब राजवीर भाई जाने वाले थे तभी भी उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे बिल्कुल इसी तरीके का पोस्ट लगाया हुआ था, और जब तरण जैन के साथ यह हादसा हुआ तो उन्होंने भी 30-32 घंटा पहले बिल्कुल इसी तरीके का स्टोरी लगाया हुआ था। तो क्या हुआ? क्या सच में ऐसा होता है कि जाने से पहले इंसान को आभास हो जाता है कि उसके साथ ऐसी चीज़ें होने वाली है? तो इसीलिए बोलते हैं ना कि कभी भी हम स्टोरी, वीडियो या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम किसी के सामने बोल रहे हैं, जानबूझ के, कभी कभी होता है कि मस्ती मजाक में भी बोलते हैं इंसान, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जानबूझ के। लेकिन उसको पता नहीं होता है, उसके मुँह से निकल जाता है। कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है, बाद में इंसान बोलने भी लगता है, अरे उसने तो मुझे ऐसा बताया था, मुझे ऐसा बोला था करके।
तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कि क्या कभी ऐसा सुना है इन दोनों चीज़ों को, राजवीर भाई की और तरण जैन की जो चीज़ों को मैंने मिक्स किया। जैसा कि उन्होंने भी अपनी स्टोरी पे ऐसे ही पोस्ट डाली हुई थी, तरण जैन ने भी, जो कि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है और उस पे क्या बोलते हैं थंबनेल पे भी लगाया हुआ है, तो उसको पढ़िएगा करके। उन्होंने भी बिल्कुल इसी तरीके का पोस्ट डाला हुआ था। अब बहुत सारी चीज़ें हो रही है, कुछ लोग तो मतलब इस तरीके का कमेंट कर रहे हैं कि जो तरण जैन थे वो सुसाइड करने की मतलब करना चाह रहे थे करके, पर उनकी मम्मी ने इस तरीके का रिप्लाई दिया हुआ है कि नहीं, मेरा बेटा जो है, चटोरी रजनी जो है, उन्होंने इस तरीके का रिप्लाई दिया है उस कमेंट पे कि नहीं, मेरा बेटा इस तरीके का कभी कर ही नहीं सकता। वो उसके दिमाग में ऐसे ख्याल, ऐसे थॉट्स बिल्कुल नहीं आ रहे थे। पर बहुत सारे लोग, तरह तरह की बातें हो रही है, जबकि रजनी जी जो हैं, देखा ही होगा सभी लोगों ने कि वो जब लाइव आई, सॉरी गाइज, तो मतलब जब वो आई तो उन्होंने लाइव में बोल दिया कि मतलब मुझे नहीं जानना, बस मैं मेरे बेटे के मोक्ष के लिए चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि उसको मोक्ष मिले और मुझे और इस बारे में कुछ भी नहीं जानना, नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे जिस जगह पे उनके साथ ऐसी चीज़ें हुई थी वहाँ पे कोई CCTV कैमरा नहीं था, कुछ भी ऐसा कोई भी जानता उनता कुछ भी नहीं करता था। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो ना बाइक लेके गया हुआ था, बाइक राइड कर रहा था। बहुत लोग बोल रहे हैं कि वो साइकिल लेके गया था, साइकिल राइड कर रहा था, जबकि उसकी उम्र जो है 16 से 17 साल के बीच में है। तो क्या 16 से 17 साल के बच्चे का जो है लाइसेंस बना होता है? प्लीज़ किसी को पता हो तो कमेंट में बताना, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है करके कितने छोटे बच्चे का लाइसेंस बना भी होता है क्या। तो क्या उस बच्चे का लाइसेंस बना हुआ था? क्योंकि लोग इस तरीके का कमेंट कर रहे हैं कि उनका लाइसेंस नहीं बना था। चटोरी रजनी जी जो हैं वो नहीं चाहती कि उनके बेटे के ऊपर उनके वो बेटे का केस खुले, ओपन हो, और अगर क्योंकि ओपन होगा तो इस तह तक जाएंगे कि ये पेरेंट्स की गलती है कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इतने कम उम्र में गाड़ी चलाने के लिए दिया, बाहर जाने दिया, बाहर ऐसी चीज़ें हुई, क्योंकि इतने छोटे उम्र में बच्चे को गाड़ी लेके जाना, ऐसी चीज़ें नहीं होती है। मतलब तो सबसे पहले तो इसका इल्ज़ाम जो है वो पेरेंट्स के ऊपर ही लगेगा। पर उसमें भी एक बात ये है कि चटोरी रजनी जो है अपनी वीडियो में ये बोली थी कि जिस दिन उनके बेटे के साथ ऐसी चीज़ें हुई थी ना, वो नहीं थी, उनके हस्बैंड जो थे वो ऑफिस में थे। तो क्या ये लेकर चले गए थे बिना किसी की इजाज़त के, बिना किसी से पूछे? अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं यार उनके ऊपर भी। जिस तरीके से मीटअप के बाद उनके बेटे की जो वीडियो है वो वायरल हुई, ले आओ वो ले आओ, उनकी बेटी की जो वीडियो वायरल हुई, अब उस पे लोग बोल रहे हैं कि यार ये कैसी माँ है, इनको देख करके तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि इस तरीके की चीज़ें हो गई उनके बेटे के साथ। और ये आ रही हैं और वीडियो डाल रही हैं, पोस्ट डाल रही हैं, लाइव भी आ गई। ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई भाई? इतना स्ट्रॉन्ग भी क्या होना करके किसी भी माँ को, कि मतलब दूसरों के मतलब इस तरीके की नेगेटिव कमेंट्स उनको कर रहे हैं लोग। यार मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है करके। बस मैं बहुत दिनों से मैं उनके ऊपर वीडियो भी नहीं बनाती थी, ना बनाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे सच में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ तरण जैन के साथ जो चीज़ें हुई करके। फिर उनकी मम्मी को भी मैं इस तरीके से देखी, मीटअप में आए, देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ कि एक माँ का अकेला बेटा था, उसके साथ ऐसी सारी चीज़ें हो गई। कैसे यार, कैसे वो इंसान खुद को संभालेगा करके। पर सवाल, बहुत वीडियोस बन रहे हैं, तरह तरह के सवाल आ रहे हैं, तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं इस तरीके का कि उसका अब जो स्टोरी जो उसने पोस्ट किया था, स्टोरी को लेकर के हो रही है कि इसने तो स्टोरी जो पोस्ट की इसको तो पहले से ही अंदाज़ा हो गया था, क्या इसके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो इसके पेरेंट्स छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कुछ चीज़ें पता है करके। क्योंकि लास्ट स्टोरी इसकी इसी तरीके की थी, और उसको राजवीर भाई के केस से भी जोड़ा जा रहा है कि राजवीर भाई के साथ भी जो चीज़ें हुई, क्योंकि आज तक उनका जो चीज़ें हैं वो सुलझी नहीं, लोगों ने केस नहीं किया, कुछ नहीं किया, उनके लिए लड़ा नहीं। आज जब लड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ इतना बवाल हो रहा है। सपना जब आज अपने पति के लिए, इंसाफ के लिए लड़ रही है, तो आज उसको रोकने की भी कोशिश की जा रही है। बड़े बड़े
एकदम इतने गंदे गंदे, उसको भी इसी तरीके का बिल्कुल इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाया जा रहा है। सेम चीज़ उन्होंने भी, राजवीर भाई ने भी अपने पोस्ट में लास्ट वीडियो जो डाला था, एक फ़ोटो डाला था, उसके नीचे बिल्कुल इसी तरीके की चीज़ें डाला था कि मैं जा तो रहा हूँ पर मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे नहीं पता। बिल्कुल तरन जैन ने भी इसी तरीके की स्टोरी डाली हुई थी। तो क्या सच में ऐसा होता है कि इंसान कहीं जब जाने वाला होता है उसके साथ ऐसी चीज़ें होने वाली होती है तो उसको पहले से अंदाज़ा लग जाता है, वो कहीं ना कहीं मतलब इस तरीके की चीज़ें अनजाने में ही सही, उसको भी नहीं पता होता है कि उसके साथ क्या होने वाला, पर मन बेचैन होता है, चीज़ें होती हैं और वो स्टोरी पोस्ट या किसी से कुछ कह देता है, कर देता है। लेकिन जब वो चीज़ें हो जाती है तब सामने वाले भी एकदम जोड़ने तोड़ने लगते हैं। तब लोगों को लगता है अरे यार उसने तो पहले ही ऐसे कहा था, ऐसी चीज़ें हुई थी, ये किया था, ऐसे हमको नहीं समझ में आया, हमने समझ नहीं पाए, उसके साथ ये चीज़ हुई थी, मुझे बताया था, मुझे कहा था, या ये लास्ट स्टोरी लगाया था, या वीडियो लगाया था। क्योंकि मेरे लिए हैरान कर देने वाली बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात है। क्योंकि राजवीर भाई के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, उन्होंने भी ऐसी चीज़ें लगाई थी। जन के साथ, दोनों जन के साथ एक ही चीज़, इसी तरीके की चीज़ें हुई और इनके भी केस को, मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं उनकी मम्मी ने कह भी दिया है कि वो उनको नहीं करना, उनको नहीं पता उनके बेटे के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ करके, बस उनको उनके बेटे के लिए मोक्ष चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि ऐसी चीज़ें चलो अचानक से हुई होती, बीमार होता करता तो ये होता कि अरे यार वो सिर्फ इतने ही दिन का था। लेकिन ऐसी चीज़ें हुई है तो ये सवाल है कि यार ऐसे के बाद भी कैसे सामने जिसके भी गाड़ी से हुई या जिसके भी साथ हुई उसको पकड़ने की जगह, जानने की जगह कि कौन था, कैसे हुआ, मेरे बेटे के साथ ऐसी चीज़ें हो गई, वो नहीं रहा करके, मतलब ये सारी चीज़ें जानने की जगह क्यों रुक रहे हैं, क्यों नहीं जानना चाह रहे हैं। रजनी जी के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि राजवीर भाई के साथ भी बिल्कुल उनके साथ भी ऐसी चीज़ें हुई थी। लेकिन उनके घर वालों ने, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, कुछ नहीं किया उस टॉपिक पे। हल्का जी जब उनके लिए लड़ी भी तो भी उनको भी चुप करा दिया गया। आज जब उनके केस को 2-2.5 साल बाद उभारा जा रहा है, जब जानने की कोशिश की जा रही है, सपना अपने पति के इंसाफ के लिए लड़ना चाहती है, बच्चों के पिता को इंसाफ दिलाना चाहती है, एक माँ बाप के बेटे को इंसाफ दिलाना चाहती है, तो खुद ही उसके ही परिवार, उसके ही रिश्तेदार, उसके ही कुछ लोग हैं जो कि उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि ये केस ओपन हो, उनको इंसाफ मिले या जाने कि क्या कुछ हुआ था, आखिर हुआ क्या था, वो नहीं जानना चाहते। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो स्टोरी, ये जो वीडियो इस तरीके की पोस्ट हुई, इस पर क्या कहना चाहेंगे मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।